सास के बेमतलब ताने। अरे सास हो और ताने ना दे, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन क्या हो जब सास जरूरत से ज्यादा ही ताने देने लगे तो? सुन बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो लंच पर ये सब बना देना। ये पकड़ लिस्ट, और कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानती हूँ मैं, मेरे टाइम पर तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। माँ जी, कितने लोग आ रहे हैं ये तो लिखा नहीं है। खाना बच जाए तो दिक्कत, कम पड़ जाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। क्यों? अरे सवाल पर सवाल ही करती रहती है, ये ठीक नहीं है। मेरे टाइम पे तो मजाल है कि हमारे मुंह से चू भी निकले। वो क्या है ना माँ जी, मैं खाना उसी हिसाब से बनाने का सोच रही हूँ। कहीं खाना कम ज्यादा बन गया तो आप तो मुझे पाताल में ही डाल देंगी ना। मेरे टाइम पे तो हम इतना बोलना क्या सोच भी नहीं सकते थे कि सास को कैसे ताने दे। अरे अरे रे माँ जी, कहाँ ताने दे रही हूँ। पर माँ जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? कोई हेल्प, कोई हेल्प। कितनी बड़ी बात बोल गई बहू। कोई हेल्प ना जी ना, वो भी सास। सास तो सिर्फ ताने देती है, ताने। हेल्प? हमारे टाइम में सास को ये शब्द बोल दो तो भूचाल आ जाता था। बाकी मैं तो अपने सास की लाडली बन गई थी, पर तू तो बहू की बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अरे अभी तो बनाना शुरू किया नहीं और पहले ही सोच लिया नहीं बना पाऊंगी। आजकल की तुम जैसी बहुओं के ये बहाने होते हैं कि कैसे नहीं बन पाएगा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, अरे बल्कि इससे भी ज्यादा खाना बनाया था, तो तुझसे क्यों नहीं होगा? हैं? सब होगा जा। माँ जी, मैं बना तो लूंगी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देती तो। अरे अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी सास से मदद मांगते हुए? हमने अपने टाइम पर कभी अपनी सास से ऐसा नहीं बोला। सच में आजकल की लड़कियां तो बहुत ही छुई मुई सी होती है। जरा सा काम देखा नहीं कि बस पहले मदद मांगने दौड़ने लगती है। अरे अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, जा जाकर खाना बना। हमारे टाइम पर हम ये करते थे, हमारे टाइम पर हम वो करते थे। हाय रे ताने। फिर शाम को। अरे बहू कहाँ चले गए? मुझे ये सामान पकड़ा जरा। हमारे टाइम पर मजाल है कि हम सास के साथ खड़े ना हो। हाय रे, क्या करूं? बस कोमल तैयार हो जा ताने खाने के लिए। काश इस औरत के समय में मैं होती तो देखती ये क्या क्या करती थी अपने टाइम पर। माँ जी, यही हूँ, बस चिंटू को पढ़ाना था। अरे हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं हमारे टाइम पर, चिंटू को बाद में पढ़ाना। जा पहले वो कर जो कहा है। बहू बेचारी क्या करती, बच्चे को छोड़कर लग जाती है सास के साथ। हमारे टाइम पर ना। फिर तो सास बोली जा रही थी और बहू सुनी जा रही थी। अगले रोज। क्या हो गया चिंटू, क्यों रो रहा है? माँ कल कितना कहा था आपसे कि पढ़ा दो, लेकिन आपको तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए कितने कम नंबर आए। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल तो नहीं है ना। वाह बहू वाह, मेरे टाइम पर तो हमारे बच्चे के कम नंबर फेल ही कहलाते थे। ना पढ़ाती हो ना घर का काम करती हो। हमारे टाइम पर तो। सास की इस बात पर इस बार बहू का पारा हाई हो जाता है। वो सोच लेती है कि अब तो वो पति से बात करके ही रहेगी। अगले दिन। माँ जी, सारी सफाई हो गई, मेरी कमर टूट रही है, मैं जरा सोने जा रही हूँ। सोना? अरे हमारे टाइम पर तो हम ये जानते भी नहीं थे कि आराम क्या होता है। पागल हो गई है क्या? रुक अभी। देख उस कोने में देख, मुझे कितनी धूल दिख रही है। और बिस्तर के नीचे तो देख कितना काला पड़ा है। और पर्दों के पीछे खिड़की पर देख, जाले लगे हुए हैं, वो कौन साफ करेगा? ऐसी सफाई होती है क्या? जा फिर से कर। मैं तो घर में एक दिन का गंदगी नहीं आने देती थी, लेकिन जब से तू आई है घर की हालत ही खस्ता कर दी है। अरे माँ, तो तू कहाँ गई? तू भी तो यही है। वैसे माँ, मैंने कभी तुझे सफाई करते नहीं देखा। जब से ये आई है न जाने आप में कौन सा सफाई का कीड़ा चला गया है। हाय रे,
हमारे टाइम पर तो पति कभी बीवी की तरफ से बोल दे तो समझो घर का बंटवारा, और यह घर तो मेरे ही नाम से है। तो बेटा निकल ले बीवी को लेकर। हमारे टाइम पर तो। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ अलग रह सकता हूँ। माँ जी प्लीज, मैंने अभी पूरा घर साफ किया है और इन जालों को झाड़ूंगी तो फिर से पूरी गंदगी हो जाएगी। फिर से सारे घर के झाड़ू। ना माँ जी ना। हमारे टाइम पर तो मैं दिन में 10 बार झाड़ू लगाती थी, हमने नहीं किया है क्या? मायके से कोई तो संस्कार लेकर आई होगी ना तू बहू, क्या कुछ भी नहीं। तभी पति आ जाता है। बहू पति की तरफ देखती है कि शायद वो उसे उसकी माँ के प्रकोप से बचा सके, लेकिन नहीं, उल्टा उस दिन की माँ की डांट के बाद से तो पति के तेवर ही बदल जाते हैं। देखो माँ जो करती है करती रहो, माँ बड़ी है, जो कहती है सही तो कहती है। बस पति का ये कहना और बहू का पारा 7वें आसमान में। एक इनके भरोसे मैं सब सह रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा ही साथ छोड़ दिया माँ के लिए। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर एक दिन, बहू ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये हाथ, अरे हाथ छोड़ मेरी बहू का, कौन हो तुम? माँ जी वो कोई नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। बहू घबराने का नाटक करती है। अरे क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे मिलना आया हूँ। कोई समस्या? बोलिए। बोलेंगी क्या? यही कि इनके टाइम पर तो इन्होंने न जाने कितने ही बॉयफ्रेंड बना बना कर छोड़ दिए हैं। क्यों माँ जी, यही कहने जा रही थी ना आप? अब क्या था, सास की बोलती बन। कैसे कहे कि उनके टाइम पर। बहू ये सब ठीक नहीं है। मेरे टाइम पर। हाँ हाँ आंटी जी, क्या आपके टाइम पर क्या? जरा हमें भी बताइए ना। अरे हमारे टाइम पर बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था। सास की आंखों की शर्म होती थी। अरे पति के अलावा किसी और से बात भी नहीं करते थे हम लोग। ये क्या चल रहा है बहू? चल क्या रहा है आंटी? ये तो परेशान है आपके घर में आकर। आप हर बात पर इसे सुनाती रहती हैं, ताने माने। अब इससे बर्दाश्त नहीं होते तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने ही घर ले जाऊं, कम से कम आराम से तो रहेगी। वाह रे, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त नहीं तो किसी और के साथ चली जाओ। अब नहीं होता तो नहीं होता माँ जी। मैं भी तो कल को अपनी बहू को कुछ अपने वक्त की सुनाऊंगी ना कि सास के ताने समझ में नहीं आ रहे थे अपने वक्त में, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वाह, फिर तुम्हारी बहू को समझ में आएगा कि तुम कितनी मॉडर्न थी अपने वक्त में। अरे चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तो क्या करे, पति को तो अपने घर की लालच दे रखी है, वो तो मेरे लिए बोलते नहीं, तो किसी के पास तो मैं रहूं ना शांति से। तभी पति आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा घर तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन दूसरी बीवी नहीं। माँ वो कितने ताने सहेगी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, चलो हम कहीं और रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे जमाने में। फिर माँ जी? मतलब मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना? बहू मुझे माफ कर दे। ओके, कर दिया माफ। अच्छा ये तो बताओ कि ये लड़का कौन है? मैं इसकी मौसी का बेटा हूँ, मिलने आया था। अच्छा